हमने गुजरात का सफर देखा है। गांधी का गुजरात किस तरह आज गोडसे का गुजरात बन के बैठा है, पिछले कुछ सालों में वो हम सब ने देखा है। और दुनिया भर में आज तक का इतिहास देखो तो फांसीवाद किस तरह से पैदा हुआ, फला फाला वो भी हमने देखा है, कैसी परिस्थिति में खड़ा होता है, कैसे इंकरेज होता है। तो हम गुजरात में वो चीज देख रहे हैं। गुजरात में डेमोक्रेटिक स्पेस आज बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट श्रिंक हो रही है। दीज आर वेरी फर्टाइल ग्राउंड्स के जहां पर फांसीवाद खड़ा हो। फांसीवाद का सबसे पहला क्या इंटॉलरेंस, डिसेंट का इंटॉलरेंस, वो पॉलिटिकल डिसेंट हो, वो कल्चरल डिसेंट हो, कोई भी टाइप का डिसेंट हो उसका इंटॉलरेंस हो। तो अभी पूरी सिस्टम से एकदम फाइनली ट्यून करके सबवर्ट करके उस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये कब होता है कि जब आम नागरिक अपनी आवाज नहीं उठाएगा, खुद के सामने हुए इंसाफ के खिलाफ नहीं, जनरल जो कोई बेइंसाफी हुई हो किसी और के साथ भी, अपने पड़ोसी के साथ, ऐसी कोई जगह जहां उसको कोई डायरेक्टली टच नहीं करता हो, फिर भी जब तक वो आवाज नहीं उठाएगा ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ, ऐसे जुर्म के खिलाफ, तो धीरे धीरे ऐसे जो लोग हैं जो फांसीवाद की ओर ले जा रहे हैं उनको ज्यादा बल मिलता है। तो सबको आवाज उठानी है। दिल में जो डर है वो उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो जब वो डर निकाल के फेंक दोगे तो उनका हथियार ही नहीं है कोई। ये कदम जो उठाने हैं वो तो जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं इनके जो कीमिये हैं, कीमियागर अगर आप समझते हैं, कीमिया फारसी लफ्ज है और गुजराती में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी जो सत्ता में बैठे हैं वो कीमियागर हैं। वो नए नए कीमिये खड़े करते हैं, नए नए इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, नई इमेजरीज खड़े करते हैं। वो चाहे टेरर की हो इमेजरी जो सब एनकाउंटर्स में दिखाएगी, या तो एक डेवलपमेंट की इमेजरी हो, लेकिन ये सब इमेजरीज खड़ी करके एक के बाद एक कीमिये खड़े होते हैं। फिर वो वाइब्रेंट गुजरात का कीमिया हो, या पतंग उड़ाने का कीमिया हो, या सद्भावना का कीमिया हो, लेकिन प्रजा को आप सबको मूर्ख बना सकते हो थोड़े वक्त तक। कुछ लोग को आप पूरे वक्त भी बना सकते हैं, सब लोग को सब वक्त मूर्ख बनाना पॉसिबल नहीं है। गुजरात की प्रजा मूर्ख न थी न है। जो शायद फ्रैक्चर्स हैं कुछ भी अगर दो कौमों के बीच में, उसके कुछ हिस्टोरिकल रीजंस भी हो सकते हैं, उसके कुछ कल्चरल रीजंस हैं, उसके लिए शायद हम सब भी जिम्मेदार हैं। तो वो फ्रैक्चर्स को कैसे सांधा जाए, कैसे वो सब फ्रैक्चर्स दूर किए जाए, ये काम होना चाहिए सरकार का, राजनीतियों का। जबकि जब हो रहा है आजकल उससे बिल्कुल अलग है। कोई भी पार्टी हो, एक पार्टी की बात नहीं है, जो फ्रैक्चर्स को कैसे उसको एक्सप्लॉइट करें कि ताकि उसका बेनिफिट उनको मिले इलेक्टोरली। ये जब तक हम राजकारण जो है इसको दूर नहीं करेंगे, एंड दिस पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड जहां है उसको एक्सप्लॉइट करो, नहीं है वहां उसका सीडिंग करो वो हेट्रेड का, ताकि आज नहीं तो कल जाकर काम में आए। एक कौम को दूसरी कौम के और एक कास्ट को दूसरी कास्ट के सामने ये जो अलगाववाद पैदा करता है उसको हमें उससे बचना है। ये तो आगे चलेगा अपनी तरह से। इस देश का न्यायतंत्र है जो बड़े तरीके से चलता है, कभी कभी शायद धीरे चलता है ऐसा लगे, लेकिन बहुत तरीके से चलता है न्यायतंत्र। ये कोई समझे कि किसी एक व्यक्ति से गुजरात है या गुजरात किसी के बाप की दुकान है, तो किसी के बाप की पीढ़ी नहीं है। गुजरात की प्रजा से गुजरात है, और गुजरात है तो कोई व्यक्ति है, सरकार है, सत्ता है। तो ये बात सबकी समझ में अब आ रही है कि जो कुछ करना है अब तरीके से करना होगा। जो भी सत्ता में बैठा है उसको भी बड़े तरीके से काम करना होगा, और उनको अगर हमको घसीट कर न्याय के दायरे में लाना है तो वो भी हम बड़े तरीके से लाएंगे, हर एक चीज होके रहेगी। एसआईटी के बारे में मुझे जो कहना था मैं बार बार कह चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट को मैंने एफिडेविट में भी कहा है, जिसकी बिना पर एमआईकस क्यूरी ने खुद आकर अपना रिपोर्ट दिया है, तो उसमें भी काफी कुछ लिखा हुआ है। बाकी चीजें इसके बारे में मैंने काफी, जो राघवन साहब को डायरेक्टली लेटर्स लिखे हैं जो आप सबके पास होंगे, उसमें भी लिखा है। तो एसआईटी तो एक प्री कंसीव्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ही चली, पहले से तय किया कि उनको क्या करना है, उस हिसाब से चली। अब कोई भी इन्वेस्टिगेशन में जब आप एक दिमाग बंद करके तय कर लो कि हमें पॉइंट ए से बी पहुंचना है, तो फिर आप उसी तरह का एविडेंस आप कलेक्ट करोगे जो आपको उस रास्ते पे ले जाता है। तो एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत कुछ खामियां हैं जो अब धीरे धीरे बाहर आएगी। सबको पता चलेगा कि एसआईटी सचमुच क्या कर रही थी और किस मकसद से कर रही थी।